नमस्कार। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत हम सांख्यिकी वाले पाठ देख रहे थे, जिसमें समांतर माध्य का वीडियो बन चुका है। आज अपन बहुलक के बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुलक सरल है और तीनों जो है उनमें सबसे बेस्ट है। और इसमें से जो 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल इनसे आया है, तो ये 4 नंबर के जो प्रश्न है वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित, उनको अच्छे से हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले तो इनका परिचय देख लेते हैं, बहुलक के बारे में पूरा डिटेल क्या है बहुलक। तो देखते हैं बहुलक की परिभाषा हमारे पास। श्रेणी में जो पद सबसे अधिक बार आता है, श्रेणी में जो पद सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, उसी पद के मूल्य को श्रेणी का बहुपद कहते हैं। यानी हमारे पास जो श्रेणी दिया रहेगा उस श्रेणी को देखेंगे, देखने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी पद है जो सबसे अधिक बार आया है, और उसी पद को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। यहाँ पे इनके कुछ गुण देख लेते हैं। पहला गुण देखते हैं गणना के आधार पे, तीसरा जो है परिभाषा के आधार पे, और चौथा जो है तीसरा जो है आंकड़ों के आधार पे। ठीक है, पहला देखो गणना, यानी इसकी गणना सरल है। इस गुण को आप समांतर माध्य में भी लिख सकते हैं, माध्यिका में भी लिख सकते हैं, और बहुलक में लिख सकते हैं। इसकी गणना सरल है। क्या पता 3 नंबर का एक्स्ट्रा है, उसमें गुण पूछ दिया जाए, इसी कारण से मैं इनको समझा रहा हूँ। उसके बाद है आंकड़ों पर आधारित, यानी सभी आंकड़ों या सभी पद मूल्य पर आधारित नहीं होते। इसमें सभी पद मूल्य की जरूरत नहीं होती है, केवल जो ज़्यादा बार आया रहता है उसी को हम बहुलक कह देते हैं। तीसरा, यह सुपरिभाषित नहीं है, यानी इनकी परिभाषा जो है ढंग से परिभाषित नहीं है। कभी कभी एक ही श्रेणी के 2 या अधिक बहुलक प्राप्त होते हैं, यानी एक ही श्रेणी में मान लीजिए कोई श्रेणी है, उसमें कोई पद जो है मान लीजिए 5 बार आए, तो दूसरा पद भी 5 बार आ जाए, तो वहाँ पे ढंग से इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसके बाद अपन, ये तो हो गए हमारे पास क्या, परिभाषा हो गया, गुण हो गया। अब देखते हैं व्यक्तिगत और अवर्गीकृत श्रेणी के जो आंकड़े रहते हैं, उन आंकड़ों को हल कैसे करते हैं। हल करते समय इनको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखने का आपके पास तरीका है, इनको ध्यान देंगे। जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि, ठीक है, इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि पद मूल्य जो भी उसमें रहेगा, पद मूल्य की आवृत्ति सर्वाधिक बार हुआ है। मान लीजिए कोई पद है, उस पद को देखेंगे कि सबसे अधिक आवृत्ति कौन से पद की है और कितने बार है, और जो पद सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी पद को यहाँ पे हम बहुलक के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो अपन सीधा इसी को समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को उदाहरण लेकर। चलिए, ये 2 उदाहरण हमारे पास है बहुलक ज्ञात करने के लिए। आपके बुक में ये उदाहरण स्वरूप दिया है, उसी को मैं लिया हूँ। पहला है, आंकड़ों को देखते हैं। 25, 9, 69, 34, 70, 36, 90, 70, 56, 70, 71। पढ़ने से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये 70, 2, 3, यानी 70 एक ऐसा पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक 3 बार है। इसके बाद और कोई भी पद की आवृत्ति ज़्यादा बार नहीं है। तो लिखने का तरीका ही है, इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि पद मूल्य 70, यहाँ पे लिखेंगे 70 की आवृत्ति सर्वाधिक 3 बार हुआ है, अतः बहुलक बराबर, ये जो 70 है जो ज़्यादा बार है इसी को लिखना है। ये हो गया हमारे पास उत्तर। कई बार क्या करते हैं आप लोग, गलती करते समय ये सर्वाधिक आवृत्ति जो 3 बार है उसी को यहाँ पे आंसर के रूप में लिख देते हैं। ऐसे गलती नहीं करेंगे, याद रखना। इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि पद मूल्य 70 की आवृत्ति सर्वाधिक 3 बार हुआ है, अतः बहुलक बराबर क्या आ जाएगा, 70। ये मान लीजिए हमारा पहला हल किए, इनका हो गया। इसी प्रकार से दूसरा को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। यह हमारे पास है 56, 39, 94, 36, 39, 15, 39 और 40। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये 39(1), 39(2) और 39(3). तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 70 के बजाय लिख देंगे कि इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि पद मूल्य 39 की आवृत्ति सर्वाधिक 3 बार हुआ है, इसलिए हमारे पास बहुलक बराबर क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। इस टाइप से आपको हल करना है। ठीक है, ये 39 स्पष्ट दिखना चाहिए।
अभी तक तो 2 नंबर में ये नहीं आया है, लेकिन आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आवृत्ति सर्वाधिक बार आया है उसी आवृत्ति को ही हम क्या बोलेंगे, बहुलक कहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित प्रश्न। हमारे पास इतने ही प्रश्न समांतर माध्यम में भी लिए थे, औसत ज्ञात करने वाला प्रश्न है। इसमें आप देखिए हमारे पास क्या है, ये है अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित। इसमें बोला गया है कि औसत बोला है, लेकिन ये प्रश्न को हम बहुलक में लेके चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास आंकड़े क्या दिए हैं, 158 ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या 7, 59 वाले 10, 160 वाले 13, 161 वाले 8, 162 वाले 4, 163 वाले 5। अब देखिए ये नीचे वाला आवृत्ति है संख्या वाला, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, 13, और 13 जो है किसका पद मूल्य है, 160 की। यानी हम कह सकते हैं कि इन आंकड़ों को देखने पर स्पष्ट है कि 160, ठीक है, पद मूल्य 160 जिसकी आवृत्ति या बारंबारता सर्वाधिक 13 बार है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुलक बराबर 160। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि पद मूल्य कौन सा, 160 की आवृत्ति सर्वाधिक 13 बार हुआ है, अतः बहुलक बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 160 जो है बहुलक हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे आंकड़े को देखेंगे। ये दौड़ने की गति किलोमीटर पर आवर में दिया है और इसमें छात्रों की संख्या दिया है कि 15 किलोमीटर पर आवर में 5 छात्र दौड़ते हैं, 11 में 9, 9 में 7, 5 में 8, 6 में 9 और 4 में 10। यानी 4 छात्र ऐसे हैं जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 10। अब देखिए 10 सर्वाधिक बार है, यानी हम कह सकते हैं कि 4 एक ऐसा पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक 10 है, इसलिए यहाँ पे बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 4। यहीं पे उत्तर पता चला है। यानी यहाँ पे लिखते समय आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला को आप हटा दीजिए और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, 4। इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि पद मूल्य 4 की आवृत्ति सर्वाधिक 10 बार हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी चेंज कर देंगे तो हमारे पास बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 4। यहीं पे चेंज करना है। तीसरा देख लेते हैं क्या दिया है हमारे पास। ये हमारे पास दिया गया प्राप्तांक 30 अंक पाने वाले की आवृत्ति या बारंबारता 6 दिया है, 35 अंक का 5, 38 अंक का 6, 40 अंक का 8, 42 अंक का 6, 45 अंक का 2 और 48 अंक का 2। यानी कह सकते हैं कि 40 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक कितना है, 8 है। यानी यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 40 की आवृत्ति सर्वाधिक 8 बार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 40। यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये 4 के बजाय 40 कर दो, और सर्वाधिक आवृत्ति कितना बार हुआ है, ये 8 बार हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिख दो 8। तो हमारे पास बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 3 बना लिए, 2 बना लिए। अब तीसरा में आ जाते हैं। हमारे पास मान लीजिए दिए गए जूते के नंबर और बेचे गए जूतों की संख्या। 6 नंबर वाले जूते 18, 7 वाले 24, 8 वाले 41, 9 वाले 19 और 10 वाले 9। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो जूतों की संख्या दी गई है उनमें 41 आवृत्ति जो सर्वाधिक बार हुआ है, यानी किसकी है, और ये 8 की, यानी 8 नंबर वाले जूते जो सर्वाधिक यानी 41 बार बिका है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, 8 की आवृत्ति सर्वाधिक कितने बार हुआ है, 41 बार। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर 8। यहाँ पे धोखा मत खाना, सर्वाधिक बार को लिख देते हैं कई बार, इसमें आपको धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये व्यक्तिगत अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित और व्यक्तिगत आंकड़ों पर आधारित बहुलक में हमारा हो गया। अब देखेंगे वर्गीकृत, जिससे 4 अंकों का प्रश्न हर साल आया है और मान के चलिए इस साल भी आएगा। यदि 4 अंकों के प्रश्न वर्गीकृत आंकड़ों में आते हैं जिसमें समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों पूछा जाता है, पहले आप देखना बहुलक, अगर बहुलक आया है तो सीधा सीधा आपको बहुलक को बनाना चाहिए, क्योंकि बहुलक सबसे सरल और सबसे बेस्ट है।
ये हमारा व्यक्तिगत और अवर्गीकृत श्रेणी वाले आंकड़े हो गए। अब अपने को देखना है कौन सा वर्गीकृत पर आधारित। वर्गीकृत पर आधारित जब भी कोई आंकड़े आएंगे वो किस प्रकार से आंकड़े रहेंगे। ये हमारे पास जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत पर आधारित है। ऐसी रहेगा वर्ग के रूप में, जैसे 0 से 10 की आवृत्ति 9, 10 से 20 की आवृत्ति 17, ऐसी आंकड़े रहेंगे। उसको कैसे और किस प्रकार से हल करेंगे इनके लिए सूत्र देखते हैं। पहले सूत्र है हमारे पास बहुलक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट में रहेगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L1 माइनस L2। इसी को आपकी बुक में शॉर्टकट में फार्मूला क्या दिया है, इस L1 यानी निम्न सीमा को L के रूप में प्लस ब्रैकेट के अंदर आपके पास F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और H का मान उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा के ही निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग फार्मूले में धोखा खा जाते हैं कि ये फार्मूला आपको कैसे याद करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपके पास मान लीजिए बुक में दिया है L प्लस F1 माइनस F0। इसको आपको कैसे याद रखना है, 10/102 करके। ये 10 यानी 10 और 102 यानी 102। तो ऊपर में F तो सब में लगेगा, ऊपर में भी नीचे में भी। तो F1 10 बोले तो F1 माइनस F0 यानी 10 हो गया। 102 बोले तो 2 सामने में लगेगा, उसके बाद F1 यानी ऊपर वाला सेम नीचे आएगा, F1 माइनस F0, उसके बाद एक्स्ट्रा जुड़ेगा F2। ये हमारा फार्मूला होगा। और इससे संबंधित कौन कौन सी चीज़ क्या देख लो, L अर्थात L1 लिए हैं ये वाले फार्मूला में, इसमें L लिए हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। पहले आपको बहुलक वर्ग की चयन करना है, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगा उसी वर्ग को हम बहुलक वर्ग मानेंगे। उसके बाद F0 यानी बहुलक वर्ग की ठीक पहले की आवृत्ति, उसके बाद है F1 यानी ठीक बहुलक वर्ग यानी जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक है उसी वर्ग की यहाँ पे आवृत्ति को लिखेंगे। F2 यानी जस्ट उसके बाद की आवृत्ति, यानी 0 बोले तो 1 के पहले की आवृत्ति 0 आता है, 1 से पहले 0 और 1 के बाद क्या आता है 2। तो F0 यानी बहुलक वर्ग की ठीक पहले की आवृत्ति, F यानी बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F2 यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति, और H बोले तो वर्ग अंतराल की माप, जिसको ज्ञात करने के लिए L2 माइनस L1 यानी उच्च सीमा में निम्न सीमा को आपको घटाना पड़ेगा, तभी आपके पास ये मान आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको बता दिया। अब सीधे हम प्रश्न में आ जाते हैं और हल कैसे करना है ये देखते हैं। ज़रूर ये 4 नंबर में आएगा, इसलिए 4 नंबर के प्रश्न आपको बुक करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, बहुलक से रिलेटेड ये हमारे पास 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इसमें तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है। ये पहला वाला 0 से 10 9, 10 से 20 17, 20 से 30 28, 30 से 40 23, 40 से 50 15 और 50 से 60 8। ये 18 का ABC तीनों सेट में आए हैं। ये उसके जस्ट नीचे वाले जो है 19 के तीनों सेट और 20 के तीनों सेटों में आ चुका है, जबकि ये आपके पास उदाहरण के रूप में है। यदि मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं तो एक ये वाले ले लेंगे और दूसरा ये वाले लेंगे, यानी 2 प्रश्न आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। चलिए पहले सीधे हम इसको समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, उसी में पहले चलते। चलिए, ये हमारे पास प्रश्न है। वर्गांतर हमारे पास 0 से 10 9, 10 से 20 17, 20 से 30 28, 30 से 40 23, 40 से 50 15 और 50 से 60 8। यानी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, 8। और 28 सर्वाधिक आवृत्ति वाले वर्ग क्या है, 20 से 30, और इसी को हमें बहुलक वर्ग लिखना है। बहुलक वर्ग लिखने के बाद F0 F1 F2 L1 L2 ये सब का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे व्यक्तिगत और अवर्गीकृत में लिखे हैं सेम लिखना है। इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि वर्ग, कौन सा वर्ग, 20 से 30, ये 20 से 30 वर्ग सर्वाधिक बार है। यानी वर्ग जो है कौन सा वर्ग, यानी 20 से 30 सर्वाधिक बार है। यानी यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर्वाधिक 28 बार है, मान लीजिए, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि वर्ग 20 से 30 सर्वाधिक बार है, अतः बहुलक वर्ग बराबर हमारे पास 20 से 30 होगा, पहला काम। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है, सूत्र में जितने भी चीज़ हैं उनका मान हमें जानना जरूरी है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान देना, यही मेन है। पेपर में तो आपको ये वाला आंकड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, जो मैं हल किया हूँ वहाँ से लिखना है, लेकिन आप पेपर में क्या करना, ऐसे इनको चिन्हांकित कर देना, ये इस प्रकार से, ये और ये, ठीक है, ये जरूर करना। ये आपके पास L1 होगा, ये L2 होगा, ये F0 होगा, ये F1 होगा और ये F2 होगा। सब यहीं पे ही ऐसे शो करना बेहद ज़रूरी है आपको। फिर मान आप आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं। अब हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र में जो भी चीज़ें चाहिए उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। अब आप देखिए हमारे पास चाहे तो पूरा भी डिटेल से लिख सकते हैं। L1 अर्थात बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा बराबर इतना, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की आवृत्ति, ऐसे लिख सकते हैं। या डायरेक्ट आप इनके मान को लिख सकते हैं। मान लीजिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके बुक में जो फार्मूला दिया है उन्हीं को लिखेंगे। तो हमारे पास किसका मान चाहिए, L बोले तो क्या, निम्न सीमा बराबर हमारे पास क्या दिया है, 20। उसके बाद मान लीजिए ज़रूरत पड़ जाएगा हमारे पास किसकी, ये वाला क्या है हमारे पास F0 बराबर आपके पास कितना आ गया। चलिए एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिए रहते हैं, आगे चल के इनका हम उपयोग करेंगे। F0 बराबर हमारे पास ठीक पहले की आवृत्ति यानी 17। उसके बाद F1 बराबर बहुलक वर्ग की आवृत्ति यानी 28। इसके बाद हमारे पास F2 का मान जस्ट इसके बाद वाला देखें तो कितना हो जाएगा, 23। तो इनको यहाँ पे हमें 23 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो मान चाहिए वो सारे मान हम यहाँ पे लिख चुके हैं। एक बचा है H का मान। H का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, L2 माइनस L1। L2 हमारे पास क्या है, अगर यहीं पे देखें तो उच्च सीमा यानी 30 में यदि हम 20 घटाते हैं तो हमारे पास H का मान कितना आ जाएगा, 10। इस प्रकार से इन मानों को हम किसको देख के लिखेंगे, इनको देख के लिखेंगे। ये L1, ये L2, F0, F1, F2, यानी 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2 ऐसे आपको याद रखना है। अब सीधा हम सूत्र लिखेंगे। हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र देखेंगे, सूत्र है हमारे पास L प्लस ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, ये F लिखोगे माइनस F लिखना, यहाँ पे 2 लिखना, F माइनस F, इस टाइप से आप पहले लिख देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, H से। यहाँ पे बोला था 10 यानी 1 0 यानी 10, यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 यानी 1 0 और 2। ये फार्मूला याद करने का तरीका है। ये सूत्र हो गया। इन सूत्रों में अब अपन मान लिखते जाएंगे। हमारे पास ये यहाँ पे अगर देखें बहुलक का फार्मूला हुआ, चलिए यहाँ पे बहुलक लिखा, अब मान को रखेंगे। L का मान हमारे पास कितना है, 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखते जाएंगे। हमारे पास F1 का मान कितना है, 28 माइनस F0 का मान कितना है, 17। उसके बाद 2 का गुना किसके साथ, F1 बोले तो 28, उसके बाद F0 17 और F2 का मान यहाँ पे हमारे पास क्या है, 23। ये इतना को लिख दिए। इनटू हमारे पास H का मान कितना है, 10। इन मानों को लिख कर अपने को हल करना है। चलिए अपन हल करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आएगा क्या, इनको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये 20 तो हमारे पास रहेगा, 20 प्लस में ही हमारे पास उत्तर आएंगे। 28 में हमारे पास 17 जाने पर यानी 8 में 7 गया 1, 2 में 1 गया 1, यानी ऊपर में हमारे पास आया 11। नीचे में देखते हैं 28 दूनी होता है हमारे पास 56। ये दोनों सेम है इसलिए दोनों जोड़ेगा, 7 और 3 10 का 0 हासिल है 1, 1 1 2, 2 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4, यानी 40 जो है इसमें घटेगा। इनटू हमारे पास हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमारे पास 20 है,
20 प्लस 11/6 में 0 गया 6, 5 में 4 गया 1 गुणित यहाँ पे 10। इसको कटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 20 तो रहेगा, प्लस ये कटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 से, ठीक है। 2 से कटाएंगे तो 2 अट्ठे 16 और ये 2 पंचे 10, 5 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है 11। तो आगे लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 20 धन 11 पंचे 55/8, 55/8। अब इनको यदि हम चेंज करेंगे दशमलव में तो क्या हो जाएगा, ये 20 धन 8 से भाग देंगे तो 8 6 48, 8 7 56 ज़्यादा होगा तो 8 6 48, 55 में हमारे पास 48 चला जाएगा, ये 55 है। इसमें यदि हम 48 घटा देते हैं, हासिल लाएंगे तो 15, 15 में 8 गया 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 7 हो गया, पॉइंट लगाओ यहाँ पे 0 नीचे लाइए तो हो गया कितना 70, 8 7 56, 8 8 64, यानी 8 बार जाएगा 64। तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 8 7 56, यानी 6.87 आया। जोड़ेंगे तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, ये हो गया हमारे पास 26.87। यही हमारा उत्तर होगा बहुलक के रूप में। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो अच्छे से लिख लो, ये हो गया हमारे पास बहुलक। ब्रैकेट में आंसर को क्लोज कर दिया करो ताकि आसानी से चेक करने वाले को नज़र आए, ठीक है। ये ब्रैकेट में क्लोज हुआ और इसी को हम क्या लिखेंगे, हमारा बहुलक बराबर आया उत्तर। और इनको हम मिटा देंगे, इसकी ज़रूरत आपको पेपर में नहीं है। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये हल करना समझ में आया होगा। एक बार और सरसरी तौर पे देख लेते हैं। आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो मान दिया रहेगा वहीं पे सेट करना ज़रूरी है। ये सर्वाधिक आवृत्ति वाले को आप ऐसे डिब्बे में घेर लेंगे, L1 L2 F0 F1 F2। उसके बाद चूंकि इसकी आवृत्ति सर्वाधिक है, इसके एक पहले एक बाद वाले को लेते हैं तो 20 से 30 हमारे पास बहुलक वर्ग आएगा। बहुलक वर्ग आने के बाद सब मान लिखेंगे, L यानी निम्न सीमा यानी 20 हो जाएगा। उसके बाद F0 17, F1 आपके पास 28 सर्वाधिक वाला और F2 उसके बाद वाले यानी 23। इन उसके बाद H का मान L2 माइनस L1 दोनों में घटाएंगे, 30 में 20 गया तो हमारे पास 10 आया। इन मानों को फार्मूले में क्या करेंगे, रखेंगे और फार्मूला में रखने के बाद हल करेंगे। हमारे पास क्या आया, ये देखिए L1 इसको याद करने के लिए 10/102 करके बताया, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। इसमें मान हम रखेंगे, L1 बराबर 20, F1 बराबर 28, F0 बराबर 17, यहाँ पे 10, ये सेम आएगा 28 दूनी 56 और ये 17 17 ऋण 23, 17 23 40, 56 में 40 घटा 16 कटाएँ तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 11 पंचे 55, ये तो 20 सेम लिखते आए हैं, ठीक है। अब इनको हम दशमलव में चेंज किए तो हमारे पास आया क्या 6.87, 20 और 6 26.87। इस प्रकार से हमारा उत्तर आया। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए उदाहरण का प्रश्न है, ये दूसरा है। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें देख लेते हैं। वजन यानी बच्चों का वजन दिया है और यहाँ पे बच्चों की संख्या दी गई है। वजन किलोग्राम में है। 30 से 40 वजन वाले बच्चों की संख्या 11, 40 से 50 वालों की संख्या 29, 50 से 60 वालों की संख्या 6, 60 से 70 वालों की संख्या 3 और 70 से 80 वालों की संख्या आपके पास क्या दिया है 1। आपको बोला है क्या ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ पे यदि आप लिखना चाहें तो स्पष्ट लिख भी सकते हैं कि हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं बहुलक ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा के, नहीं तो हम सीधा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें अभी हल किए थे उसमें क्या लिखे थे, इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि वर्ग कौन से वर्ग की आवृत्ति सर्वाधिक है, आवृत्ति यानी 29, और कौन सा वर्ग है 40 से 50। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 40 से 50, ठीक है। वर्ग 40 से 50 सर्वाधिक बार आया। यहाँ पे लिखना चाहे तो 29 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अतः बहुलक वर्ग ये हमें जानना जरूरी है। हमारे पास 40 से क्या आ गया 50 आ गया, 40 से 50 हमारे पास बहुलक वर्ग आ गया। फिर वही लिखते हैं अपन इन मानों के बारे में। तो आपको बोला था अभी
जब भी इनको हल करेंगे तो आपके पास इनको हल करते समय क्या चिन्हांकित कर देना है, इस प्रकार से। ये हमारे पास हो गए, ये ऐसे आपको चिन्हांकित करना है, ठीक है। ये ज़्यादा आवृत्ति के आगे पीछे भी आपको लेना है। ये हमारे पास L1, ये L2, ये F लगा देना। उसके बाद शून्य से लिखना 0, 1, 2। इन्हीं मानों को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और लिखकर हल करेंगे। L बोले तो निम्न सीमा यहाँ पे क्या है 40। F0 यानी सबसे अधिक आवृत्ति के ठीक पहले की आवृत्ति यानी 11, सर्वाधिक आवृत्ति यानी 29, और F2 यानी हमारे पास 6, जस्ट इसके बाद की आवृत्ति, ठीक है। अब H का मान अपने को देखना है। H का मान यदि हम देखेंगे तो 50 में हम 40 को घटाएंगे तो H का मान हमारे पास कितना आया 10। यहाँ पे भी वर्ग अंतराल कितना आया 10। फिर ये फार्मूला हमारे पास है बहुलक बराबर L प्लस, इनको याद करने का तरीका बताया था 10/102, तो F1 माइनस F0 अपॉन 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें हम सीधा मान को रखेंगे, जो मान हमारे पास इन मानों को रखेंगे और हल करेंगे। यहाँ पे L1 यानी निम्न सीमा कितना है 40, मान के चलिए 40 के आधार पे हमारे पास उत्तर आएंगे 40 प्लस के रूप में, ये प्लस है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको लिख देते हैं। F1 यानी 11 माइनस F1 यानी हमारे पास ये 29 है 29, ये F0 11 है 11। उसके बाद 2, F1 यानी 29, F0 यानी 11 और F2 हमारे पास क्या है 6 इंटू H हमारे पास 10 है। इनको हम यदि हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इनको देख लेते हैं पहले। ये हुआ हमारे पास 40 प्लस ये 29 में 11 गया यानी 9 में 1 गया 8 और 2 में 1 गया 1 यानी 18। ये हमारे पास 18 आया और 18 बटे यहाँ पे क्या आएगा, इनको भी देख लेते हैं। यह 18 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देख ले 29 दूनी हमारे पास होता है 58, ये दोनों 11 और 6 17, माइनस माइनस इसलिए दोनों जुड़ेगा इंटू 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या 40 प्लस, इसको जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो 18 गुनी 10 यानी 180, 8 में 7 गया 1 और 5 में 1 गया 4। यानी अपने को क्या करना है, 140 से 180 को भाग देंगे और भाग देने के बाद जो मान आएगा उसी मान को यहाँ पे आप लिखेंगे। चलिए बगल में मैं इनको भाग दे रहा हूँ, 180 को हम 140 से डिवाइस करेंगे तो मान के चलिए ये हटाएंगे, एक एक अंक देखेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 हमारे पास जाएगा यानी लगभग 4 बार में, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 घटाएंगे तो हमारे पास 10, ये हुआ 6, 1 चला गया 7, 7 में 6 गया 1, 16। यहाँ पे 0 लगाएंगे, 4 चौक 16 हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब ये 4 चौक 16 यानी ज़्यादा हो रहा है, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, 10 में 3 गया 7, ये 1 चला गया 5, 5 में 2 गया 3। अब एक 0 यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि आप इसको हल करेंगे तो कितने बार जाएगा, लगभग 10 में तो 410 हुआ तो मान के चलिए 9 बार जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास आया 40 धन 4.39, जोड़ेंगे तो हमारे पास आया 44.39, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ये हुआ 44.39। अतः हम बोल सकते हैं हमारे पास बहुलक ब्रैकेट में क्लोज कर दो उत्तर को, ये हुआ हमारे पास बहुलक बराबर 44.39, यही हमारा उत्तर है। विश्वास करता हूँ ये 2 उदाहरण लेके समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई कठिन नहीं है, सरल है। आपको केयर करना है, आपके पास जो आंकड़े दिया रहेगा उस आंकड़े को सर्वाधिक आवृत्ति, उसके पहले वाले उसके बाद वाले आवृत्ति को लेना है, ऊपर वाले के वर्ग को लेना है, L1 L2 F0 F1 F2 ऐसे मान लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पे उन सभी मानों को आपको रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है,
ये फार्मूला में इन मानों को रख के आपको हल करना है। L1 जैसे 40 है ना, L2 यानी 50 में यदि हम 40 घटाएं तो 10 आया। अब सर्वाधिक आवृत्ति 29, उसके पहले वाला 11, जस्ट उसके बाद वाले 6, इन मानों को रखें तो 29 में 11 घटाने पर 18 और 29 दूनी 58 और 11 और 6 17। केवल ये बीच वाले को ही हल करना है, सिंपल सा। 58 में 17 गए तो 140 आया और 180 हो गया। ये 18 गुनी 10, इनको भाग दें तो 4.39 आया और यही हमारे पास हल हुआ। उत्तर के रूप में भी यही प्राप्त हुआ। जोड़ेंगे तो 40 और 4 44, 44.39 हमें बहुलक के रूप में प्राप्त हुआ। मेन काम है जो आपको ध्यान देना है, L1, L2, F0, F1, F2 का मान कैसे प्राप्त करना है। पुनः आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करता हूँ कि आपको अच्छा लगे। इसके बाद मैं माध्यिका का वीडियो डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे द्वारा हिंदी का पूरा स्लाइड के रूप में, नोट्स के रूप में पूरा वीडियो बन चुका है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। हिंदी का भी पूरा वीडियो बन चुका है। धन्यवाद।